एयरपोर्ट की भीड़ के बीच अर्नव के सूटकेस के पहिए ठंडी फर्श पर घिसट रहे थे। 10 साल बाद वो अपने देश, अपने शहर, अपने घर लौट रहा था। बाहर टैक्सी में बैठते हुए उसने खिड़की से झांका। वही गलियां, वही मोड़, वही पेड़। बस अब सब पर धूल की परत नहीं, बल्कि समय की परत जम चुकी थी। उसने अपने फ़ोन में झांका। बॉस का मैसेज था, डोंट फॉरगेट अर्नव, वी हैव अ क्लाइंट कॉल मंडे मॉर्निंग, बी बैक बाय संडे। वो मुस्कुराया। बस 3 दिन और फिर वही दौड़। पर भीतर कुछ अजीब था, जैसे कोई पुराना गाना फिर से बज गया हो। घर के दरवाजे पर माँ ने आरती की थाली लेकर स्वागत किया। आ गया बेटा। 10 साल बाद भी वही चेहरा। अर्नब झेंप कर बोला, माँ, ये आपके लिए कुछ लाया हूँ, नया स्मार्ट वॉच। और ये, माँ बीच में बोली, तो खुद एक कप चाय बना लाता तो ज्यादा अच्छा लगता। वो मुस्कुराने की कोशिश करता है पर अंदर कुछ चुप जाता है। उधर नेहा, उसकी छोटी बहन, सीढ़ियों पर खड़ी थी। भाई, अमेरिका में टाइम नहीं मिलता ना, या बस यहाँ के नंबर सेव नहीं रहते? अर्नब कुछ बोल नहीं पाया, बस एक नकली हंसी। वो समझ गया घर में अब वो मेहमान बन चुका है। अगले दिन सालगिरह की तैयारी चल रही थी। घर फूलों से सजाया जा रहा था। अर्नब अपने कमरे में गया, वही कमरा जहां उसकी पुरानी मेज, टूटी ट्रॉफी और बचपन का क्रिकेट बैट रखा था। एक डायरी मिली जिस पर लिखा था, जब बड़ा हो जाऊंगा पिताजी के बाग में फूलों की खुशबू को मशीन से दुनिया भर में भेजूंगा। वो मुस्कुराया। आज मैं मशीनों के बीच हूं, पर खुशबू कहीं खो गई है। इतने में पिताजी रमेश जी आए। देख रहा हूं पुराना बैट अब भी संभाल कर रखा है। जी, आपने रखा होगा। हाँ बेटा, क्योंकि यादें फेंकी नहीं जाती, सही जी जाती हैं। अर्नब की आंखों में कुछ हलचल हुई, जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल गया हो। शाम को पूरा घर रोशनी में नहा गया था। रिश्तेदार, हंसी, गीत, सब कुछ था, बस अर्नब कहीं खोया हुआ था। वो मोबाइल पर मीटिंग मेल्स देख रहा था। पिताजी बोल उठे, बेटा चलो एक फैमिली फोटो लेते हैं। 1 मिनट डैड, बस मीटिंग खत्म कर लूं। वो फोन पर बोला, यस सर, आई विल फाइनलाइज द रिपोर्ट टुनाइट। उधर कैमरा क्लिक हुआ और फोटो में अर्नब नहीं था। पिताजी का चेहरा हल्का उतर गया। नेहा पास आकर फुसफुसाई, भाई हर बार की तरह इस बार भी कुछ मिस कर दिया तुमने। रात को जब सब सो गए तो पिताजी बरामदे में बैठे थे, नींबू के पौधों में पानी डालते हुए। अर्नब खिड़की से देख रहा था और पहली बार उसे अपने दिल में एक खालीपन महसूस हुआ। अर्नब बाहर आया। डैड, नींद नहीं आ रही? पिताजी बोले, कभी कभी नींद नहीं, सुकून चाहिए होता है। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर अर्नब बोला, आपको लगता है मैंने कुछ खोया है? रमेश जी ने पाइप नीचे रखा। तुमने दुनिया जीती है बेटा, लेकिन घर हार गए हो। अर्नब की आंखें भर आईं। मैं बस करियर बनाना चाहता था, और हमने बस तुम्हारा चेहरा देखना चाहा था। पिता ने मिट्टी में उगते पौधे की ओर इशारा किया। देखो, ये पौधा अगर हर दिन सिर्फ सूरज की तरफ देखे और अपनी जड़ों को भूल जाए तो एक दिन सूख जाएगा। तुम वही पौधे हो अर्नब। उन शब्दों ने जैसे भीतर कोई बंधा धागा तोड़ दिया। अर्नब ने धीरे से कहा, मैं थक गया हूं डैड। रमेश जी ने बस उसके कंधे पर हाथ रखा। आराम कर लो बेटा, अपने ही घर में। सुबह अर्नब का बैग पैक था, कैब आने वाली थी। नेहा ने कहा, फ्लाइट मिस मत करना भाई, बॉस गुस्सा करेगा। अर्नब चुपचाप हंसा, फिर अपना महंगा सैटेलाइट फ़ोन नेहा को थमाया। इसे संदूक में रख दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं। फिर वो लैंडलाइन उठाता है, वो पुराना फ़ोन जिसे उसने सालों से नहीं छुआ था। बॉस की आवाज़ आई, अर्नब, आर यू ऑन द वे टू द एयरपोर्ट? नहीं सर, मुझे कुछ और बनाना है, एक घर जो अब तक अधूरा था। क्या? इसका मतलब तुम प्रोजेक्ट छोड़ रहे हो? हाँ सर, क्योंकि अब मैं किसी और प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा हूँ, मेरा अपना परिवार। उसने फ़ोन रख दिया। बाहर से पिताजी की आवाज़ आई, बेटा मिट्टी में हाथ लगाओ, ये किसी भी मशीन से ज़्यादा सिखाती है। अर्नव बाहर गया। नेहा पौधों में पानी दे रही थी। उसने पाइप छीन लिया और शरारत में पानी छिड़क दिया। नेहा चौंकी, फिर दोनों हंसने लगे। पिताजी मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर वर्षों बाद शांति थी। अर्नब ने आसमान की ओर देखा। अब मैं लौट आया हूं, सच में, उसने सोचा। कभी कभी सबसे लंबा सफर बस अपने घर तक का होता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। नीचे पिता, बेटा और बहन मिट्टी और हंसी में भीगे हुए, और बैकग्राउंड में एक आवाज है, कभी कभी लौटना पीछे नहीं, भीतर जाना होता है। अर्नब ने जाना कि जिंदगी की असली नेटवर्थ रिश्तों में है, ना कि नेटवर्क में।
उस दिन उसने फ्लाइट नहीं ली, पर घर की उड़ान जरूर भर ली। सुबह की धूप खिड़की से भीतर झांक रही थी। अर्नब पहली बार वर्षों बाद बिना लैपटॉप, बिना मीटिंग्स के जागा था। नेहा रसोई में थी और पिताजी बाग में पौधों से बात कर रहे थे। अर्नब धीरे से बाहर आया। डैड, मैं आपकी मदद करूं? रमेश जी मुस्कुराए। बस इतनी देर में दुनिया बदल गई बेटा। कल तक मोबाइल के गुलाम थे, आज मिट्टी से दोस्ती करने आए हो। दोनों साथ काम करने लगे। मिट्टी की खुशबू और पक्षियों की आवाज़ों में एक अजीब सुकून था। दोपहर को नेहा बोली, भाई याद है वो सैटेलाइट फ़ोन तुमने पिताजी के संदूक में रखा था? पिताजी ने कहा, खोलो तो ज़रा, कुछ साल पुराना सामान भी देख लेते हैं। संदूक खुला। पुराने लिफाफे, घड़ी, माँ की साड़ी का टुकड़ा और एक पीली सी चिट्ठी जिस पर लिखा था, अर्नब के लिए जब वो लौटे। नेहा ने हैरान होकर कहा, ये माँ की लिखावट है। अर्नब के हाथ कांप गए। उसकी माँ का निधन तब हुआ था जब वो अमेरिका जाने के कुछ महीनों बाद ही गया था, पर उसने ये चिट्ठी कभी नहीं देखी थी। रमेश जी चुप रहे। वो चिट्ठी तुम्हारे लिए रखी थी बेटा। मैं कभी देना चाहता था, पर डरता था कि तुम बहुत दूर चले गए हो। अर्नब ने धीरे से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, अर्नब, जब तू ये पढ़ेगा शायद मैं ना रहूं। मुझे खुशी है कि तू दुनिया देखने जा रहा है, पर याद रख, सबसे सुंदर दृश्य घर के आंगन में खिलने वाले फूलों का होता है। अगर कभी जीवन बहुत तेज भागने लगे तो रुक जाना, क्योंकि कुछ रिश्ते अगर छूट जाएं तो दोबारा नहीं मिलते। अर्नब की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो जमीन पर बैठ गया और पहली बार सच्चे अर्थों में लौटने का मतलब समझा। रात हुई, बिजली चली गई थी। मोमबत्ती की रोशनी में नेहा बोली, भाई, माँ की चिट्ठी में एक और कागज है। इसमें कुछ पते लिखे हैं। अर्नब ने देखा, एक पुराने स्कूल का पता और एक नाम, माधव। अर्नब ने पूछा, ये माधव कौन? पिताजी चुप रहे, फिर बोले, वो तुम्हारी माँ का पुराना दोस्त था जिसने तुम्हारी पढ़ाई में मदद की थी। उसने तुम्हारे अमेरिका जाने से पहले कुछ कहा था, पर मैं उसे अनसुना कर गया था। अर्नब, क्या कहा था? रमेश जी, उसने कहा था कि अगर तू दूर जाएगा तो एक दिन खुद को खो देगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्नब ने सिर झुकाया। वो सच कह रहा था डैड, मैं खुद को खो चुका था। अगले दिन अर्नब उसी पते पर पहुंचा, गांव का पुराना स्कूल। दीवारें टूटी थीं, मैदान में सूखी घास। एक बुजुर्ग चौकीदार ने कहा, आप रमेश जी के बेटे हैं ना? माधव सर अक्सर आपका जिक्र करते थे। कुछ महीनों पहले उनका निधन हो गया। अर्नब का दिल डूब गया। चौकीदार ने एक पुरानी डायरी थमाई। उन्होंने कहा था, अगर अर्नब कभी लौटे तो ये उसे दे देना। डायरी में लिखा था, मैंने अर्नब में वो सपना देखा था जो मैंने खुद कभी नहीं जिया। अगर वो कभी लौटे तो कह देना, असली आर्किटेक्ट वो है जो घरों में नहीं, रिश्तों में पुल बनाता है। अर्नब ने आसमान की ओर देखा। आपने तो मुझे जाने से पहले ही लौटा दिया माधव सर। शाम को घर लौटकर अर्नब ने पिताजी से कहा, डैड, मैं अब अमेरिका नहीं जा रहा। मैं वहीं रहूंगा जहां मेरा बचपन, मेरी माँ की चिट्ठी और आपके पौधे हैं। मैं यहाँ से रिमोट काम करूंगा और एक नया स्कूल बनाऊंगा। माधव सर का सपना पूरा करूंगा। पिताजी की आंखों में गर्व और नमी दोनों थे। उन्होंने कहा, अब तो सच में लौट आया है बेटा। नेहा दौड़ती हुई आई, भाई, अब रोज शाम को पतंग उड़ाएंगे ना? अर्नब मुस्कुराया, अब हर शाम उड़ाएंगे नेहा, क्योंकि अब मेरे हाथों में सिर्फ डोर नहीं, घर का धागा। अगले दिन आंगन में काम चल रहा था। अर्नब पुराने स्कूल के नक्शे पर नए डिजाइन बना रहा था। उसके हाथों में मिट्टी लगी थी, पर दिल में सुकून था। नेहा ने पूछा, भाई, इस स्कूल का नाम क्या रखोगे? अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ की चिट्ठी, क्योंकि हर बच्चा किसी न किसी चिट्ठी की उम्मीद होता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। आंगन में मिट्टी, पौधे, हंसी और हवा में तैरती माँ की चिट्ठी के शब्द। अगर कभी जीवन बहुत तेज भागने लगे तो रुक जाना। 3 महीने बीत चुके थे। गांव के बाहर एक नया स्कूल बन चुका था, माँ की चिट्ठी विद्यालय। उसके फलक पर अर्नब का नाम नहीं था, बस माँ का हस्ताक्षर उकेरा गया था। उद्घाटन का दिन था। पिताजी, नेहा और पूरा गांव मौजूद था। फीता काटते समय अर्नब ने भीड़ की ओर देखा। उसी जगह खड़ा था जहां कभी उसकी माँ बच्चों को पढ़ाया करती थी। उसकी आंखों में चमक थी। अब मैं लौट आया हूँ माँ, तुम्हारा सपना पूरा करने। पर किसी ने कहा, अरे अर्नब बाबू, पुराने क्लासरूम की दीवार में कुछ अजीब चीज मिली है। ईंटों के अंदर कोई बॉक्स दबा हुआ था। अर्नब दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। पुराने कमरे की दीवार में ईंटें उखड़ी थीं। अंदर लोहे का एक छोटा संदूक रखा था। जंग लगा, पर बंद।
नेहा ने पूछा, भाई ये क्या होगा? पिताजी बोले, ये तो उस समय की दीवार है जब तुम्हारी माँ यहाँ पढ़ाती थीं। अर्नव ने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी नोटबुक, कुछ तस्वीरें और एक लिफाफा था, जिस पर लिखा था, अगर ये मिल जाए तो इसे मेरे बेटे अर्नव को देना, माधव। सबकी सांसें रुक गईं। अर्नव ने नोटबुक खोली। उसमें लिखी बातें देखकर उसका दिल कांप गया। रमेश मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, पर जो सच में कभी उन्हें नहीं बता पाया वो ये है कि अर्नव को बचपन में मैंने ही गोद से उठाकर अस्पताल पहुंचाया था। उस रात तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने वादा किया था कि अगर कभी कुछ हुआ तो अर्नव को उसके सपनों तक पहुंचाऊंगा। एक पन्ने पर कुछ और शब्द थे, अर्नव मेरा बेटा नहीं पर मेरे दिल का टुकड़ा है। अगर वो कभी लौटे तो बता देना कि उसका दूसरा पिता हमेशा उस पर गर्व करता रहा। अर्नव के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें लाल हो गईं। दूसरा पिता? वो बुदबुदाया। रमेश जी ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, वो रात जब तू 5 साल का था, तुम्हारी माँ और मैं खेत के रास्ते जा रहे थे, तभी एक्सीडेंट हुआ था। माधव ने ही तुम्हें बचाया था। तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी कि अगर आज अर्नव जिंदा है तो माधव की वजह से। अर्नव को अब सब समझ आ रहा था, क्यों उसकी माँ हर साल माधव सर को पत्र भेजती थी, क्यों पिताजी कभी उस नाम का जिक्र नहीं करना चाहते थे। वो जमीन पर बैठ गया। डैड, मैं अब समझ गया कि माँ की चिट्ठी में माधव का पता क्यों लिखा था। वो मुझे सच्चाई तक पहुंचाना चाहती थी। रमेश जी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं नहीं चाहता था कि तुम उस दर्द को जानो, पर अब शायद वक्त आ गया था। नेहा ने धीरे से पूछा, भाई अब तुम क्या करोगे? अर्नव ने कहा, अब वो करूंगा जो दोनों पिताओं ने सिखाया। एक ने जीना सिखाया, दूसरे ने जड़ें पकड़ना। रात को अर्नव ने वो नोटबुक अपने कमरे में रखी, पर जब उसने अंतिम पन्ना पलटा, वहां एक पुराना ब्लूप्रिंट था, एक स्कूल की इमारत का नक्शा। नीचे लिखा था, माँ की चिट्ठी विद्यालय, कॉन्सेप्ट बाय माधव एंड मीना। अर्नव सन्न रह गया। मतलब ये स्कूल उसकी माँ और माधव ने मिलकर डिजाइन किया था, सालों पहले। वो बरामदे में गया, आसमान की ओर देखा। तो ये था तुम्हारा सपना माँ, जिसे मैं आज अनजाने में पूरा कर रहा हूँ। हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रख रहा हो। अगली सुबह स्कूल के दरवाजे पर नई तख्ती लगाई गई, माँ की चिट्ठी विद्यालय, संस्थापक श्री रमेश जी, सह निर्माता स्वर्गीय माधव जी और मीना देवी, प्रेरणा अर्नव रमेश। पिताजी ने कहा, अब सच्चाई बोझ नहीं, गर्व बन गई है। नेहा मुस्कुराई, अब ये स्कूल सिर्फ तुम्हारा नहीं, माँ और माधव का भी है। अर्नव ने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई। अब मैं सच में लौट आया हूँ, अपने पूरे अतीत के साथ। उसी दिन शाम होते होते जब स्कूल के बच्चे खेल रहे थे, तभी एक डाकिया आया। उसने अर्नव को एक लिफाफा दिया जिस पर लिखा था, फ्रॉम माधव्स डॉटर आर्या। अर्नव ने लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी, उसकी माँ, उसके पिताजी और एक छोटी बच्ची के साथ। और नीचे लिखा था, सच पूरा नहीं था अर्नव, तुमसे मिलने की एक और वजह बाकी है। कैमरा धीरे धीरे फोटो पर जूम करता है और स्क्रीन काली पड़ती है। आसमान में घने बादल छा चुके थे, हवाएं तेज चल रही थीं। गांव के लोग अपनी झोंपड़ियों में छिपने लगे थे। उसी समय विजय मामा के पुराने घर के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलते ही सामने वही पुलिस इंस्पेक्टर था जिसके पास विजय ने कुछ दिन पहले अपने भाई की मौत की शिकायत दर्ज कराई थी। विजय, हमें सबूत मिल गए हैं। तुम्हारे भाई की मौत हादसा नहीं थी, किसी ने जानबूझकर ट्रैक्टर के ब्रेक फेल किए थे। विजय के हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या बोल रहे हैं सर? कौन करेगा ऐसा? इंस्पेक्टर ने धीमे स्वर में कहा, शक उसी पर है जिसने तुम्हारे पापा की जमीन हड़पी थी और फिर तुम्हें धमकी दी थी, राघव पाटिल। ये सुनते ही विजय का शरीर कांप उठा। राघव, वही इंसान जो हर वक्त उनके खेत के आसपास मंडराता था, जो कहता था कि गरीब के पास इज्जत ही सबसे बड़ी बीमारी है। विजय के मन में एक आग सी जलने लगी। उसने कहा, मैं उस राक्षस को छोड़ूंगा नहीं। मामा का संघर्ष अब खत्म नहीं होगा। अगले दिन पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि विजय और राघव का आमना सामना होने वाला है। गांव के बुजुर्गों ने रोकने की कोशिश की, पर विजय किसी की नहीं सुन रहा था। शाम को खेतों के किनारे की पगडंडी पर राघव अपनी कार से उतरा। विजय वहां पहले से खड़ा था, आंखों में आंधी, दिल में लावा। विजय, राघव ने कहा, तू क्या सोचता है तू मुझे गिरा देगा? मैंने तेरे बाप को भी। वाक्य अधूरा रह गया क्योंकि विजय ने बीच में ही चीखते हुए कहा, चुप रह। तूने मेरे बाप की मेहनत छीनी, मेरे भाई की जान ली। अब इस जमीन का बदला तुझसे मिलेगा। दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई।
अचानक आसमान में बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। मिट्टी, खून और आंसू सब एक साथ बहने लगे। राघव ने जेब से बंदूक निकाली पर विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। बंदूक जमीन पर गिरी और गोली चली, सीधे राघव के सीने में। विजय वहीं गिर पड़ा, हाथ कांपते हुए बंदूक को देखता रहा। पुलिस और गांव वाले दौड़ते हुए पहुंचे। इंस्पेक्टर ने विजय के कंधे पर हाथ रखा। विजय, डर मत, तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। हमारे पास सबूत है कि राघव ही असली अपराधी था। विजय की आंखों से आंसू गिरने लगे, बारिश के साथ मिलते हुए। कुछ दिन बाद गांव के मंदिर में आरती चल रही थी। विजय ने अपने पापा और भाई की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। उसकी माँ शांत चेहरे के साथ बोली, देख बेटा, तेरे पापा का सपना पूरा हुआ। हमारी जमीन अब फिर से हमारी हो गई है। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अब इस जमीन पर नफरत नहीं, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी उगेगी। माँ ने कहा, तू ही अब असली संघर्ष मामा है बेटा। लेकिन गांव में अभी भी रात को जब हवा खेतों से गुजरती है तो लोग कहते हैं, विजय मामा के खेतों में अभी भी संघर्ष की गूंज सुनाई देती है।